हाँ जी। तो फिर आज हम बीकानेर के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम दीपक यादव है और अब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। बीकानेर का इतिहास। बीकानेर राजस्थान का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है जिसकी स्थापना 1488 एडी में राव बीकाजी के द्वारा की गई थी। ये शहर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वास्तुकला और परंपराओं के लिए ये शहर जाना जाता है। अगर हम बीकानेर की स्थापना और नामकरण की बात करें तो राव बीकाजी जो जोधपुर राठौर वंश के शासक राव जोधा के पुत्र थे, इन्होंने इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसके नाम पर इसकी स्थापना करने की वजह से इसका नाम बीकानेर पड़ा। राव बीकाजी एक छोटे से गांव को विकसित करके और एक मजबूत और समृद्ध राज्य में उसे बदल दिया। अगर हम भौगोलिक महत्व की बात करें तो बीकानेर ऐतिहासिक रूप से व्यापार मार्गों पर स्थित था, जो इसे व्यापार और संस्कृति के लिए अनुदान प्रदान का एक प्रमुख केंद्र बनता चला गया और बनता भी रहा। यहाँ से गुजरने वाले जो काफिले थे इसे व्यापार और गतिविधियों का एक हब बनाने लगे थे। अगर हम बीकानेर की वास्तुकला और किलों के बारे में बात करें तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बीकानेर के लिए। बीकानेर अपनी अनूठी वास्तुकला और भव्य किलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है जैसे जूनागढ़ का किला। इसे 1593 एडी में राजा राय सिंह ने बनवाया था। ये किला अपनी जटिल नक्काशी, शानदार महलों और संग्रहालय के लिए भी जाना जाता है। अगर हम दूसरे किले की बात करें जिसे हम कहते हैं, या महल की बात करें जिसे हम कहते हैं लालगढ़ का महल, ये महल महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया था और इसे ब्रिटिश और राजधानी स्थापत्य शैली का एक मिश्रण के रूप से देखा जाता है। अगर हम सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो बीकानेर अपनी लोक कला, संगीत, नृत्य और पारंपरिक वेशभूषा के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ का ऊंट उत्सव जैसे कैमल फेस्टिवल और रंगीन मेले लोगों को आकर्षित करते रहे हमेशा से ही। अगर हम धार्मिक महत्व की बात करें बीकानेर की तो यहाँ पर कई प्रकार के मंदिर, धार्मिक स्थल जैसे करणी माता मंदिर, जहाँ चूहों का मंदिर भी जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। अगर हम विकास और इसको एक अलग पहचान देने वाली बात करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान बीकानेर में औद्योगिक और प्रशासनिक रूप से काफी विकास किया। महाराजा गंगा सिंह ने आधुनिक बीकानेर के निर्माण में अहम भूमिका भी निभाई थी। बीकानेर आज भी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, स्थापत्य धरोहर के लिए देश विदेश में आज भी प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के समृद्ध परंपराओं और इतिहास में एक जीता जागता उदाहरण माना जाता है। सो फाइनली अब हम बीकानेर की जो हिस्ट्री है उसको सीक्वेंस वाइज करने की कोशिश करेंगे। हमने ये बात पढ़ लिया था कि जो बीकानेर है उसको रूल किया जाया जा रहा था राठौर डायनेस्टी के द्वारा। राव जोधा के बेटे बीका, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर की बाउंड्री उस समय श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू और गोपालपुरा की जो पहाड़ियां हैं वहां तक टच किया करती थी। अगर हम बीकानेर के पुराने नाम को देखें तो इसका पुराना नाम जांगल देश है। जांगल देश का मतलब जहाँ पर पानी की कमी और हवा जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज चला करती थी। जांगल देश जो था उसकी कैपिटल अहि छत्रपुरा कहलाई जाती थी और करंटली आज जो एरिया पड़ता है अहि छत्रपुरा का वो नागौर के अंदर पड़ता है। दूसरा जो इसका बीकानेर का नाम है जिसको हम कहते हैं राठीगढ़ी। राठीगढ़ी का मतलब यहाँ की जो मिट्टी थी वो रेड थी, इसलिए इसका नाम राठीगढ़ी रखा गया। बीकानेर के सबसे पहले राजा जिनका नाम है राव बीका, जो कि 1465 एडी से लेकर 1504 एडी तक बीकानेर में राजा की इस पोस्ट को संभालते हैं। राव बीका के पिताजी का नाम राव जोधा है और इनके अंकल का नाम कांगल है। कांगल जो है उनके पिता का नाम है रणमल। रणमल की एक कंक्यूबाइन थी जिनका नाम था भारमली, जिन्होंने इन्हें जान से मार दिया था। रणमल की बहन का नाम करणी माता है और उस समय ये देशनोक में रहा करती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि करणी माता की एडवाइस पे ही बीकानेर की स्थापना की गई थी राव बीका के द्वारा। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि राठौरों की जो कुल देवी है उन्हें नागणची माता कहा जाता है और जो इष्ट देवी हैं उन्हें हम करणी माता मानते हैं। कुल देवी मतलब क्लैन डेटी, इष्ट देवी मतलब टूटलरी डेटी।
तो राव बीका ने सबसे पहला मिलिट्री कैंप जहाँ पर लगाया था वहाँ पर उन्होंने एक लेक का कंस्ट्रक्शन करवा दिया था। इस्टेब्लिश्ड हो गई थी वो लेक, उस लेक का नाम उन्होंने रखा था कोडम देसर। तो बाद में 1465 में यहाँ पर एक विलेज बन गया और उसका नाम वहाँ पर कोडम देसर ही रख दिया गया। कोडम दे जो थी वो राव बीका की माता जी हैं और इन्होंने यहाँ पर कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था जो विक्ट्री पिलर के नाम से जाना गया। तो फाइनली हमारे जो राव बीका है उनकी कोरोनेशन सेरेमनी होती है कोडम देसर में, जहाँ पर बेरी, सर, ताल और नाडा ये कुछ ओल्डर सोर्स ऑफ वाटर माने जाते थे उस जगह के। 1472 में जब इनका राज तिलक हो गया तो इसके बाद इन्होंने राव बीका ने बीकानेर को कैपिटल की तरह कंसीडर किया। नेर जो शब्द है यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करता है नगर को। सो फाइनली 1488 एडी में बीकानेर की स्थापना कर दी जाती है। बीकानेर की स्थापना के बाद वो जोधपुर पर आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि जो बीका है वो शाही चिन्हों की डिमांड करते हैं सुज्जा से, परंतु जो सुज्जा है जो जोधपुर के उस समय किंग है वो इन्हें ये राठौरों के जो चिन्ह है वो देने से मना कर देते हैं, जिसके कारण राव बीका को जोधपुर पर आक्रमण करना पड़ता है। अब जो सुज्जा है वो कौन है? जोधा के एक बेटे हैं जिनका नाम है सटाल और सटाल के एक भाई है जिनका नाम है सुज्जा। मतलब जब जोधा की भी मृत्यु हो जाती है, सताल की भी मृत्यु हो जाती है, तो जिसके कारण कोई सक्सेशन ना मिलने के कारण सुज्जा को वहाँ का राजा बना दिया जाता है जोधपुर का। परंतु जब राव जोधा जोधपुर पर अटैक करने जाते हैं, राव बीका जोधपुर पर जब अटैक करने जाते हैं तो सुज्जा की जो मदर है जिसका नाम है जसमादे, वो इस फाइट को रोक देती है एक संधि के जरिए। अब जसमादे कौन है? जसमादे जोधा की एक हाड़ी रानी थी, ठीक है ना, जोधा की एक क्वीन है जिसको हम कहते हैं जसमादे। तो इस ट्रीटी के बाद उन्हें कुछ साइन मिल जाते हैं राठौरों के, जैसे नागणेची का जो स्टैचू है, नागणेची माता की जो मूर्ति है वो मिल जाती है, लक्ष्मीनाथ जी की स्टैचू मिल जाती है और हडबू जी की कटार जो मतलब जो डैगर है हडबू जी की वो उन्हें शाही चिन्ह के नाम पर दे दी जाती है। शाही चिन्ह मिल जाने के बाद जो राव बीका है वो बीकानेर वापस लौट जाते हैं और लौटने के बाद वो कई सारी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वो करवाता है कोडमदेश्वर भैरव टेम्पल का निर्माण। दूसरा नागणेची माता का टेम्पल वो बनवाते हैं बीकानेर के अंदर, जिसमें नागणेची माता के 18 हाथ दिखाए गए हैं। तो बीका के बेटे का नाम नारा था और नारा जो है वो बीकानेर के किंग 1 साल तक ही बने रहते हैं। उसके बाद जो इनके जो यंगर ब्रदर हैं नारा के, उनको बीकानेर का किंग बना दिया जाता है जिनका नाम है लूनकरान। तो अगले राजा जिनका नाम है राव लूनकरान, जो 1505 एडी से लेकर 1526 एडी तक बीकानेर के राजा बने रहते हैं। ये जगन्नाथ जी की मदद से अपने राजा की इस पोस्ट को पा पाते हैं। तो हम राव लूनकरान के कुछ पॉलिटिकल अचीवमेंट की बात करें, जैसे इन्होंने जैसलमेर पे मार्च किया था। उस समय जैसलमेर के किंग का नाम राव जैतसी था, जिनसे लूनकरान की फाइट हुई थी और जिसमें लूनकरान जो थे वो जीत गए थे और उन्होंने जैसलमेर को कैप्चर कर लिया था। अगली जो मार्च करते हैं वो नागौर के अंदर करते हैं 1513 एडी में, जिसके नागौर के किंग का नाम मोहम्मद खां था और जिससे लूनकरान भाटी की फाइट होती है और लूनकरान जो है वो जीत जाते हैं। अगली जो बैटल होती है बैटल ऑफ धोसी, जो कि 1526 एडी के अंदर होती है, जिसमें लूनकरान वर्सेस अबीमीरा। अबीमीरा जो है वो नारनौल के किंग है। ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्मी जो लूनकरान जी हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने टोटल पॉलिटिकल अचीवमेंट की बात करें तो जैसे मार्च ऑन जैसलमेर, मार्च ऑन नागौर जो कि 1513 एडी में करी थी इन्होंने, और बैटल ऑफ धोसी जिनमें इनकी मृत्यु हो गई थी 1526 एडी में। इनको कलयुग का करना कहा जाता है और बिट्टू सुज्जा ऐसा लिखते हैं कि ही इज़ द फेमस फॉर आवर डोनेशन, मतलब ये बहुत प्रकार की डोनेशन दिया करते थे, इसलिए इनको करण कहा जाता है कलयुग का। इन्होंने लेक लूनकरानसन का निर्माण करवाया था, लक्ष्मीनाथ जी के टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया था। राव लूनकरान के बाद अगले राजा बनते हैं राव जेतसी, जो कि 1526 एडी से लेकर 1541 एडी तक बीकानेर के किंग बने रहते हैं। राव जेतसी की सबसे पहली पॉलिटिकल अचीवमेंट का नाम है बैटल ऑफ खानवा, जो कि 1527 ईडी में हुई थी। राव जेतसी के बेटे का नाम है कल्याणमल। ये दोनों बैटल ऑफ खानवा में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी पॉलिटिकल अचीवमेंट में बैटल ऑफ रायगढ़ी होती है 1534 एडी में। बाबर का जो बेटा है जिसका नाम है हुमायूं, हुमायूं के भाई है जिसका नाम है कामरान।
कामरान ने ऑलरेडी भटनेर को जो है वो कैप्चर कर रखा था। भटनेर का पुराना जो आज के समय का भटनेर है, जो आज के समय का हनुमानगढ़ है, वो पहले के समय का भटनेर कहलाया जाता था। तो उन्होंने हनुमानगढ़ को कैप्चर कर रखा था, यानी कि भटनेर को कैप्चर कर रखा था। अब वो बीकानेर को भी कैप्चर करना चाहते थे कामरान, जिसके कारण यहाँ पर बैटल ऑफ रायगढ़ी होती है। बैटल ऑफ रायगढ़ी में राव जेतसी वर्सेस कामरान के बीच में लड़ाई होती है और राव जेतसी जो है वो इस फाइट को जीत जाते हैं। इसके बाद तीसरी बैटल होती है बैटल ऑफ पाहेबा 1541 एडी में, जिसमें राव जेतसी वर्सेस मालदेव के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें मालदेव जीत जाते हैं और राव जेतसी जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जिसके कारण कुंपा जो है अब नए किंग बन जाते हैं आफ्टर द गिरी सुमेल वार, एंड कल्याणमल जो है वो बीकानेर को कैप्चर कर लेते हैं। इन्हीं के समय के एक राइटर है जिनका नाम है बिट्टू सुज्जा, जो अपनी बुक में लिखते हैं राखीगढ़ी वॉर के बारे में। उनकी बुक का नाम राव जेतसी रो छंद है। राव जेतसी के बाद अगले राजा बनते हैं कल्याणमल राव, जो कि 1541 एडी से लेकर 1574 एडी तक बीकानेर में किंग की इस पोस्ट को संभालते हैं। इन्हीं के समय पे बैटल ऑफ गिरी सुमेल हुई थी 1544 एडी में। बैटल ऑफ गिरी सुमेल में मालदेव, जैता और कुंपा ये एक ही टीम में होते हैं वर्सेस वीरमदेव जो कि मेड़ता के किंग है, कल्याणमल जो कि अब बीकानेर के किंग है, और शेरशाह सूरी। ये इन लोगों के बीच में फाइट होती है। तो जो शेरशाह सूरी है वो इस फाइट को जीत जाते हैं। इसमें जो जैता का मंत्री होता है नागराज, वो शेरशाह सूरी से हेल्प की डिमांड करने लग जाता है, और मालदेव जो है फाइट के बीच में ही इस फाइट को छोड़कर चले जाते हैं। तो जैता और कुंपा इसमें फंस जाते हैं। इन्हीं के समय पे नागौर कोर्ट बैठता है 1570 एडी में। ये पहले किंग थे जिन्होंने मुगल सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया था। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग राय सिंह, पृथ्वीराज राठौर, और इनका जो बेटा है जो सन ऑफ कल्याणमल है, उनके बेटे का नाम राय सिंह है। तो इन्हीं के समय पे जो कल्ला रायमलोत है, उन्होंने इस टाइम की मर्सी लिखे थे। किनके? पृथ्वीराज राठौर के कल्ला रायमलोत ने मर्सी लिखे थे। तो फाइनली कल्याणमल राव के बाद इनके बेटे महाराजा राय सिंह को बीकानेर का किंग बनाया जाता है, जो कि 1574 एडी से लेकर 1612 एडी तक बीकानेर के किंग की इस पोस्ट को संभालते हैं। इन्हीं के समय पर बैटल ऑफ खटौली हुई थी। ये बैटल ऑफ खटौली इसलिए होती है क्योंकि मिर्जा रिवोल्ट जो इब्राहिम मिर्जा कर देते हैं अकबर के अगेंस्ट, जिसके कारण जो अकबर है वो गुजरात में आ जाते हैं, और जिस बात से डर कर मिर्जा जो है वो राजस्थान में मूव कर जाते हैं, और महाराजा राय सिंह इनकी मदद नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण इब्राहिम मिर्जा और महाराजा राय सिंह के बीच में लड़ाई हो जाती है, और जो महाराजा राय सिंह है वो जीत जाते हैं। इसके कारण हार हो जाने के कारण जो इब्राहिम है और मुगल के जो रिवोल्टर्स है वो पंजाब की तरफ भागने लग जाते हैं, और इब्राहिम मिर्जा के जो भाई है जिनका नाम है हुसैन मिर्जा, जो महाराजा राय सिंह के द्वारा मारे जाते हैं। इसके बाद महाराणा राय सिंह की सेकंड पॉलिटिकल अचीवमेंट ये होती है कि वो चंद्रसेन पे अटैक कर देते हैं 1574 एडी में। जो सोजत के जो कल्ला राठौर है वो सपोर्ट करते हैं चंद्रसेन का। चंद्रसेन के भाई का नाम रायमल है, जिनके पास सिवाना की जहांगीर है, और रायमल के बेटे का नाम कल्ला रायमल होता है। चंद्रसेन के भाई का नाम राम है, और राम के जो बेटे हैं उनके बेटे का नाम है कल्ला राठौर। राय सिंह जो है वो सोजत की टेरिटरी को कैप्चर कर लेते हैं, और जो सिवाना फोर्ट है उसे पत्ता राठौर को दे दिया जाता है चंद्रसेन की मदद से, बट राय सिंह कांट एबल टू कैप्चर द फोर्ट। नेक्स्ट टाइम शाहबाज खान केम फ्रॉम अकबर साइड एंड ही कैप्चर द सिवाना फोर्ट। इसके बाद जो महाराणा राय सिंह है वो सिरोही पर अटैक कर देते हैं। सिरोही पर उस समय किंग जो सुल्तान है उनका नाम सुल्तान ही हैगा, और जो कि हेल्प की डिमांड करते हैं ताज खान से। ताज खान जो है उस समय जालोर के किंग है। महाराजा राय सिंह जो है वो सुल्तान से बात करते हैं कि वो मुगल जो सुपरमेसी है उसको एक्सेप्ट कर ले, और वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, जिसके कारण जो अकबर है वो 1577 एडी में राय सिंह को 51 प्रगनास जो है वो गिफ्ट में दे देते हैं अपनी अच्छी सर्विस देने के कारण। इन्हीं के समय पे मुगलों में आगरा की रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही थी। जैसे जहांगीर के बेटे का नाम खुसरो था, और जहांगीर जो है वो खुसरो को अंधा कर देते हैं, और जो खुर्रम है मतलब शाहजहां, वो अपने भाई को मार दिए, उन्होंने अपने भाई को मार दिया है।
मतलब इन्हीं के समय पे जो खुसरो थे उन्होंने पंजाब के अंदर रिवोल्ट कर दिया था। देयरफॉर जहांगीर वांट टू मूव टुवर्ड पंजाब फॉर हिज रिवोल्टर्स। और जो आगरा की जो कैपिटल है वो अब क्या बोलते हैं फ्री हो जाती है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर हो जाता है। तो इस आगरा के इस एडमिनिस्ट्रेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो राय सिंह को सौंप कर जाता है ताकि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर होने से बचाया जा सके। इनकी सर्विस इतनी अच्छी थी कि अकबर के समय पे जो राय सिंह थे वो 4000 के मनसबदार थे, लेकिन जहांगीर के समय तक ये 5000 के मनसबदार बन चुके थे। मतलब इनका जो प्रमोशन था वो बहुत बड़ा हो चुका था। तो अगर हम इनके फेमस कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इन्होंने जूनागढ़ फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाया था 5 साल के अंदर। जैसे 1589 से लेकर 1594 एडी तक इन्होंने जूनागढ़ फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाया था। राय सिंह के मिनिस्टर का नाम था करमचंद्र। इन्हीं के समय पे राय सिंह यूलॉजी भी मिलती है जो कि लिखा था जयता ने। और सूरज पोल पर इनकी एक स्टैचू भी बनाई गई है जयमाल और पत्ता की। कहाँ पर? सूरज पोल पे। इनके जो कोर्ट स्कॉलर है जिनका नाम है मुंशी देवी प्रसाद, वो लिखते हैं कि ये राजपूतों के कर्ण से इनकी बराबरी की जा सकती है। राय सिंह की जो बेटी है उनकी शादी की जाती है मान सिंह के साथ जो आमेर के किंग है, और आमेर वही जगह है जहाँ पर हल्दी घाटी की वॉर हुई थी। अब हम राय सिंह के द्वारा लिखी हुई कुछ बुकों को देखते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था राय सिंह महोत्सव, दूसरा वैदक वंशावली, तीसरा ज्योतिष रत्नमाला और चौथा बाल बोधनी। बाल बोधनी जो थी वो ज्योतिषी की एक टिक्का थी, मतलब एक कमेंट्री थी, एस्ट्रोलॉजी की एक बुक थी। और एक राइटर थे जिनका नाम था जयशम, और जो बुक लिखी गई थी वो करमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी। जयसोम ने ये बुक करमचंद्र के ऊपर लिखी थी और इस बुक का नाम करमचंद्र वंशोद्गीकरण काक्यम था। इन दिस बुक लून करण इज लाइक अ करण। और जो राय सिंह था उनको राजेंद्र की तरह बताया गया, मतलब लूनकरण भाटी को एक करना बोला गया और राय सिंह को राजेंद्र का टाइटल दिया गया था। राय सिंह को आंसू कवि भी बोला जाता है, मतलब द पोएट ऑफ द करंट सिचुएशन के नाम से भी जाना जाता है। और आंसू कवि के नाम पर इन्हें कुछ इस प्रकार की बातें कहा जाता है कि इन्होंने फोग के पेड़ पर एक कविता कही थी, इसलिए इन्हें एक आंसू कवि कहा जाता है। राय सिंह के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था पृथ्वीराज राठौर। उन्होंने लिखी थी बैली कृष्ण रुक्मणी रो। हमें कहीं कहीं पर पृथ्वीराज राठौर का नाम पित्थल भी दिखाई देता है। इसमें जो पृथ्वीराज राठौर ने बुक लिखी थी जिसका नाम था बैली कृष्ण रुक्मणी रो, दुर्साहार ने इस बुक को 5वां वेद और 9वां पुराण कहा था, 19वां पुराण कहा था। और जो एक फेमस राइटर है जिनका नाम है, पॉलिटिकल एजेंट है जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड, वो बेली कृष्ण रुक्मणी को द बुक ऑफ द पावर ऑफ 10,000 हॉर्स पावर के नाम से इस बुक को कहते हैं। और पृथ्वीराज को वो ट्यूडर से कंपेयर भी करते हैं। तो ये वो समय चल रहा है जब राजस्थान में 2 भाषाएं बोली जाती थी, पहला पिंगल भाषा और दूसरा डिंगल। पिंगल जो है वो साउथ राजस्थान और ईस्ट राजस्थान में बोली जाती है, और डिंगल भाषा जो है वो वेस्ट राजस्थान और नॉर्थ राजस्थान में बोलने जाने वाली भाषा है। तो हमने पृथ्वीराज राठौर की पहली बुक का नाम पढ़ लिया जिसे हमने पढ़ा था बेली कृष्ण रुक्मणी रो। दूसरी बुक का नाम गंगा लहरी, तीसरी बुक का नाम दसम भागवत रधुआ, और चौथी बुक का नाम दशरथ वराउत है। इनकी जो बुक है उनको इटली में कन्वर्ट किया था डॉक्टर LP टेसिटोरी ने। वो इनको पृथ्वीराज राठौर को होरेस के नाम से बुलाते हैं, मतलब इनको ये लोग डिंगल का होरेस बोलते हैं, मतलब होरेस ऑफ डिंगल लिखा है इनको डॉक्टर LP टेसिटोरी ने। ये जो पृथ्वीराज हैं ये किरण कंवर के हस्बैंड है। अब किरण कंवर कौन है? जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप के एक भाई है जिनका नाम है शक्ति सिंह। शक्ति सिंह की बेटी का नाम किरण कंवर है, और यही किरण कंवर पृथ्वीराज की वाइफ है। एक पोएम है जिसका नाम है पीथल पाथल, और पीथल पाथल को लिखा है कन्हैया लाल सेठिया ने। पाथल का जो पीथल पाथल जो पोएम लिखी है, इस पीथल पाथल पोएम में जो पाथल शब्द है वो महाराणा प्रताप को डेडिकेटेड है।
राय सिंह के बाद बीकानेर के अगले राजा का नाम महाराजा करण सिंह है, जो कि 1631 एडी से लेकर 1669 एडी तक बीकानेर के किंग बने रहते हैं। इन्हीं के समय पर मतीरे रिरार का एक फेमस इंसिडेंट होता है। इन्होंने सबसे पहले एक टाइटल को इस्तेमाल किया था, जय जांगल धार बादशाह। जय जांगलदार बादशाह पहली बार इस्तेमाल किया गया था जब ये अटक तक इन्होंने अपनी बाउंड्री को कैप्चर कर लिया था। अब हम फेमस बुक के बारे में बात कर लेते हैं जो करण सिंह के द्वारा लिखी गई। इनकी बुक का नाम साहित्य कल्पद्रुम है, जिसमें इन्होंने अपनी बुक में बाउंड्री बताई है अटक से लेकर कटक तक। अटक जो है वो उस समय पाकिस्तान में था और कटक जो है वो उड़ीसा में, आज के समय के उड़ीसा में स्थित है। करुणा सिंह के एक बेटे हैं जिनका नाम है अनूप सिंह। इन्होंने सुक्त सप्तति, मतलब जो एक बुक है जिनका नाम है सुक्त सप्तति, जो कि चिंतामणि भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो अनूप सिंह ने इस बुक को राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया था। तो अनुवाद केवल 72 कहानियों का हुआ था, बाकी की चीज़ों का नहीं हो पाया था। इन्हीं के समय के एक फेमस कोर्ट स्कॉलर की बात की जाए तो इनके फेमस कोर्ट स्कॉलर का नाम गंगाधर मैथिल था, जिन्होंने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी बुक को लिखा था। दूसरे जो कोर्ट स्कॉलर थे जिसका नाम था कौशिक भट्ट, जिन्होंने कर्णवतस बुक को लिखा था। करण सिंह के दो बेटे थे, पहला केसरी सिंह और दूसरा पदम सिंह। अगर हम इन्हीं के साथ साथ जो मुगल बादशाह जो हैं उनके बारे में बात करें तो अकबर के जो बेटे थे चार, पहला दारा सिकोई जो सबसे बड़ा था, दूसरा औरंगजेब जो साउथ के कैंपेन में गया हुआ था, तीसरा मुराद जो गुजरात के कैंपेन में बिजी था, और चौथा सुज्जा जो बंगाल में था। अकबर जो है वो अपने सबसे बड़े बेटे दारा सिकोई को किंग के सक्सेशन के लिए डिक्लेयर कर देते हैं, परंतु जो केसरी और पद्मा है वो औरंगजेब को सपोर्ट करते हैं इन अ बैटल ऑफ धर्मत, इन अ बैटल ऑफ सामूगढ़ एंड इन अ बैटल ऑफ खजुआ। और जो एक राइटर है जिनका नाम है कर्नल पोलेट्स, वो कंपेयर करता है पदम सिंह को एज ए रिचर्ड, मतलब द लॉयन ऑफ हार्ट। करण सिंह के बाद अगले महाराज बनते हैं बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह, जो कि 1669 एडी से लेकर 1698 एडी तक बीकानेर में राजा की इस पोस्ट को संभालते हैं। इन्हें माही मरतब जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया था। ये सबसे बड़ा अवार्ड है जो औरंगजेब के द्वारा दिया जाता था। ये अनूप सिंह को दिया गया था जब अनूप सिंह ने औरंगजेब की साउथ कैंपेन में मदद की थी। ये वही सेम अवार्ड है जो रतन सिंह और गज सिंह को ऑलरेडी दिया जा चुका है। इस समय ये वो वाला समय चल रहा है जब औरंगजेब जो है वो मास डिस्ट्रक्शन करवा रहा है मंदिरों का, जिसके कारण उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं की जो मूर्ति है उसको एक साल में रखवाया था, मतलब एक बड़े कमरे के अंदर रखवाया था। इन्होंने हैरम गणपति जी की जो मूर्ति है जो कि एक शेर के ऊपर सवार थी, वो भी इसमें सम्मिलित है। और ये जो साल है, मतलब ये जो बड़ा सा कमरा है वो जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति रखी है, वो मदनौर के अंदर रखी गई थी, जोधपुर के अंदर, जो कि कंस्ट्रक्ट करवाया था अभय सिंह ने। अनूप सिंह ने अनूप संस्कृत लाइब्रेरी का भी निर्माण करवाया था, जिसमें कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन भी पाया जाता है। साथ साथ इन्होंने यहाँ पर टेम्पल्स में रखी जाने वाली बुकों का कलेक्शन भी किया था जब औरंगजेब के द्वारा मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं अनूप सिंह के द्वारा लिखी गई बुकों का। इनकी सबसे पहली बुक का नाम अनूप विवेक है, दूसरा काम प्रबोध है, तीसरा श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि है, और चौथा अनुपोदय। ये जो अनुपोदय है वो गीत गोविंद जो बुक है उस पर ये एक कमेंट्री है, मतलब एक टिक्का है जो कि लिखी गई थी जयदेव के द्वारा। और गीत गोविंद की एक और कमेंट्री लिखी गई थी कुंभा के द्वारा, और उस कमेंट्री का नाम रसिक प्रिय है। तो मतलब गीत गोविंद जो जयदेव के द्वारा लिखी गई है, इसकी दो कमेंट्री लिखी गई है, पहला कुंभा के द्वारा जिसका नाम है रसिक प्रिय, और दूसरा अनूप सिंह के द्वारा जिसका नाम है अनुपोदय। साथ साथ इन्हीं के दरबार में रहने वाले भाव भट्ट एक कोर्ट स्कॉलर थे, जो एक राइटर भी थे और साथ में एक म्यूजिशियन भी थे। इनके द्वारा लिखी गई, भाव भट्ट के द्वारा लिखी गई बुक का नाम अनूप संगीत विलास है, दूसरा अनूप संगीत रत्नाकर है, और तीसरा संगीत अनूप अंकुश है। साथ ही एक बुक का नाम गादेन वीरभान बुक है, जो कि कुंवर अनूप सिंगरी बेल के नाम से जानी जाती है।
साथ साथ अनूप सिंह ने कुछ बुकों का ट्रांसलेट भी किया था, जैसे सुख सप्तती जो बुक है, जो तोता मैना की एक कहानी है, जो कि लिखी गई थी जोशी राय के द्वारा। उन्होंने अनूप सिंह ने इस जोशी राय की बुक सुख सप्तती को ट्रांसलेट करके दप्ती विनोद लिखी थी। और दूसरी जो बुक का नाम है, जिसका नाम है गीता, जो लिखी गई थी आनंद राम के द्वारा, इस बुक को भी उन्होंने ट्रांसलेट करा था राजस्थानी भाषा के अंदर। तो मतलब इन्होंने दो बुक को ट्रांसलेट किया था, पहला सुख सप्तती और दूसरा गीता। सुख सप्तती को ट्रांसलेट किया गया था दप्ती विनोद में और गीता को ट्रांसलेट किया गया था आनंद राम में। सुख सप्तती लिखी गई थी जोशी राय के द्वारा। तो यहाँ पर महाराजा अनूप सिंह के बारे में सारी बातें खत्म होती है। आगे हम महाराजा सूरत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो महाराजा सूरत सिंह 1787 एडी से लेकर 1827 एडी तक बीकानेर में किंग की इस पोस्ट को संभालते हैं। इन्हीं के समय पे इन्होंने भटनेर पर अटैक किया था 1805 एडी में, और सूरत सिंह कैप्चर द भटनेर एंड चेंज द नेम एज हनुमानगढ़। इसके बाद ये चुरू पर अटैक करते हैं, अटैक ऑन चुरू, जो कि 1814 एडी में किया जाता है। इसका रीजन माना जाता है कलेक्शन ऑफ टैक्स को लेकर। सियोजी सिंह जो है वो मतलब यानी कि शिवजी सिंह वो मना कर देते हैं टैक्स को देने से, जिसके कारण वहाँ पर लड़ाई हो जाती है सूरत सिंह और सियोजी या शिवाजी सिंह के साथ। तो सारा सामान खत्म होने के कारण सियोजी सिंह की तरफ से चांदी के गोले तक चलाए गए थे, परंतु जो शिवजी सिंह है वो हार जाते हैं और सूरत सिंह जो है जीतने के बाद चुरू को कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स होती है 1818 एडी में, जिसमें बीकानेर की तरफ से काशीनाथ ओझा जी आते हैं और ब्रिटिशर्स की तरफ से चार्ल्स मैटकॉफ आते हैं। और इसके साथ साथ सूरज सिंह जो है वो जयपुर को सपोर्ट करते हैं इन बैटल ऑफ गिंगोली, जो कि 1807 एडी में हुई थी, जो जगत सिंह और मान सिंह के बीच में हुई थी। जगत सिंह जो थे वो जयपुर की तरफ से थे और मान सिंह जो थे वो मारवाड़ की तरफ से आए थे। जॉर्ज थॉमस जो थे, जो कि मराठा कमांडर थे, अटैक 2 टाइम ऑन बीकानेर एट सूरत सिंह टाइम, राइट। तो सूरत सिंह के बाद अगले महाराज बनते हैं महाराज रतन सिंह, जो कि 1828 एडी से लेकर 1851 एडी तक बीकानेर के किंग बने रहते हैं। इन्हीं के समय पर बैटल ऑफ बसंतपीर होती है, जो कि 1829 एडी में होती है, जिसमें जैसलमेर वर्सेस बीकानेर की फाइट होती है। इसका रीजन माना जाता है बाउंड्री और कैमल डिस्प्यूट को लेकर। जैसलमेर के किंग है इस समय गज सिंह और बीकानेर के किंग है रतन सिंह। इन दोनों की जब फाइट होती है तो गज सिंह जो है वो इस फाइट को जीत जाते हैं। विद द सपोर्ट ऑफ जवान सिंह ब्रिटिशर्स केम फ्रॉम द ट्रीटी, ठीक है ना। मतलब जवान सिंह की मदद से जो गज सिंह है वो फाइट जीत जाते हैं और ब्रिटिशर्स को बुलाया जाता है ट्रीटी के लिए। इसमें जो ब्रिटिशर्स की तरफ से आता है उनका नाम होता है ट्रेविलियन इस ट्रीटी को प्रोसीड करते हैं, और इस बात की जानकारी हमें लेफ्टिनेंट बेलियो के जो रिटर्न एविडेंसेस है उससे हमें पता चलता है। और इन्हीं के समय पे बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड हमें देखने को मिला, मतलब जो भ्रूण हत्या थी उसको बैन कर दिया गया 1837 एडी में, मतलब रतन सिंह के राज में। सामंत जो थे इनके फ्यूडल, उन्होंने प्रॉमिस किया कि किसी भी प्रकार का कोई भी फीमेल इन्फेंटिसाइड देखने को नहीं दिया जाएगा। और जो इनके सामंत थे वो बिहार की तरफ से थे, गया की तरफ से थे। महाराजा रतन सिंह ने रतन बिहारी टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया था, और ये जो कंस्ट्रक्शन इन्होंने करवाया था ये वल्लभ समुदाय के लिए करवाया था। वल्लभ कम्युनिटी, वल्लभ संप्रदाय के लिए इन्होंने रतन बिहारी टेम्पल का निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी हमें बीकानेर राठौड़ रिख्यात से मिलती है। एक बुक है जिसका नाम है बीकानेर राठौड़ रिख्यात, राजस्थान की अंतिम ख्यात है, और जो कि एक्सप्लेन किया जाता है बीका टू सरदार सिंह तक। ये जो बुक है, जिस बुक का नाम है बीकानेर राठौड़ रिख्यात, ये क्या बोलते हैं, अंतिम ख्यात है राजस्थान की, जो किसी के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद ये हमें जानकारी देती है बीका से लेकर सरदार सिंह तक, नॉलेज अबाउट द जोधपुर राठौर्स, ठीक है। जो राठौरों का राज था जोधपुर में, उसके बारे में भी ये जानकारी देती है। फाइनली रतन सिंह के बाद जो अगले राजा बनते हैं उनका नाम है महाराजा गंगा सिंह, जो कि 1887 एडी से लेकर 1943 एडी तक
बीकानेर में राजा की इस पोस्ट को संभालते हैं। इन्हीं के समय पर बॉक्सर रिवोल्ट होता है जो कि 1899 एडी से लेकर 1900 एडी तक देखने को मिलता है। इसमें चाइनीज बॉक्सर वर्सेस गंगा सिंह होते हैं। जो गंगा सिंह होते हैं वो ब्रिटिशर्स की तरफ से होते हैं, जिसमें गंगा सिंह जीत जाते हैं और ब्रिटिशर्स गिव चाइना वॉर मेडल टू गंगा। ठीक है ना, गंगा सिंह को चाइना वॉर का मेडल दिया जाता है। दूसरा केसरे हिंद बोला जाता है इन्हें, जो कि 1899 एडी में हुआ था और इसे हम अपने हिंदी विक्रमा कैलेंडर के हिसाब से 56वें अकाल के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि ये 1956 एडी चल रही है अकॉर्डिंग टू विक्रमी कैलेंडर। इसे 56वें अकाल के नाम से जानते हैं, प्लेग इन इंडिया के नाम से जानते हैं और कार्टून इज ऑल्सो कम इन इंडिया, राइट। गंगा सिंह हेल्प पीपल इन एवरी स्टेज, देयरफॉर ब्रिटिशर गेव द नेम एज केसरे हिंद। पीपल रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1913 एडी में जो हुई थी। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1898 एडी में, जो कि एनी बिसेंट के द्वारा इसे प्रोसीड करवाया गया था। मदन मोहन मालवीय जो थे उन्होंने पैसों को इकट्ठा करा था अलग अलग जगहों पर जाकर बनारस कॉलेज बनाने के लिए, और ये बनारस कॉलेज बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। In 1916 AD, maximum amount is given by the Ganga Singh. Therefore, Ganga Singh is the owner and the vice chancellor of this university. Which university? Banaras Hindu University. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी उसमें गंगा सिंह की जो आर्मी थी उसका नाम था गंगा रिसाला। एक्सेप्शन इज दैट द गंगा सिंह इज ऑन द वॉर ग्राउंड विद द आर्मी। मतलब ये एक्सेप्शन माना जाता है कि गंगा सिंह जैसे एक राजा थे जो वॉर के ग्राउंड में उस समय मौजूद थे। ही इज नॉट लीडिंग बट ही इज फाइटिंग विद आवर ओन आर्मी। इन्होंने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया था। ओनली इंडियन किंग दैट पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्फ्रेंस, ओनली ब्लैक मैन ऑफ द ब्रिटेन मिनिस्टर्स। इन्हीं के समय पर ट्रीटी ऑफ वर्सलाई हुई थी जो कि साइन की गई थी गंगा सिंह के द्वारा। ये चैम्बर प्रिंस मतलब नरेंद्र मंडल जो कि 1921 में था उसके फर्स्ट हेड भी कहलाए जाते हैं गंगा सिंह, मतलब चांसलर भी माने जाते हैं, जिसको इस्टेब्लिश किया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 एडी में। इन्होंने लीग ऑफ नेशन जो कि 1924 एडी में हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। मोन्टेग गोज फ्रॉम टेकन द पार्ट इन अ लीग बट द यूनियन डज नॉट राइट द नेम ऑफ इंडिया। Second time Ganga Singh go there and after some time India is on the list of League of Nation. इन्होंने रोम नोट्स में भी पार्टिसिपेट किया था जिसमें इन्होंने होम रूल की बात करी थी, इन्होंने इस्टेब्लिश करने की बात करी थी होम रूल इन इंडिया। इन्होंने गंगा कैनाल का निर्माण करवाया था 1927 एडी में। द फर्स्ट कनाल जो कि पंजाब में ये बनाई गई थी इन गंगानगर एंड हनुमानगढ़ एज वेल। जो गंग कैनाल थी उसके कंस्ट्रक्शन इंजीनियर का नाम कंवर सेन था। लॉर्ड इरविन कम फ्रॉम द इनॉग्रेशन ऑफ द गंग कैनाल। इन्होंने साथ साथ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने 1930 वाली भी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, 31 में भी और 32 में भी। दैट ऑल 3 कॉन्फ्रेंस इज पार्टिसिपेटेड बाय द गंगा सिंह। इनके अगर कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें तो इन्होंने लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था अपने पिता के नाम पर। इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन करवाया था देशनोक करणी माता मंदिर का। रामदेवरा मतलब रामदेव मंदिर का कंस्ट्रक्शन कराया था। इन्होंने गोगा मेडी मतलब गोगा जी का जो मंदिर है हनुमानगढ़ में उसका भी रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। बीकानेर कोइन हैज़ क्वीन विक्टोरिया फोटो। तो इन्होंने एक बहुत प्यारा नमूना दिया था कि बीकानेर के जो कोइन है उनके ऊपर क्वीन विक्टोरिया की फ़ोटो इन्होंने बनवाई थी। तो विक्टोरिया एम्परोस वन साइड एंड अनदर जो दूसरी साइड था उन्होंने बीकानेर का कोइन उसमें लिखवाया था। इन्हीं को देख के जो मेवाड़ के किंग थे जिनका नाम था महाराणा स्वरूप, उन्होंने अपने कोइन पे दोस्ती लंदन भी लिखवाया था। तो ये भाईचारे का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मानने जाते हैं गंगा सिंह को, जिन्होंने हर तरीके से अपने साम्राज्य को सुसंगठित रखने की कोशिश की थी। सो इट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बीकानेर। हमने गोहिल की बात करी थी जो मेवाड़ के किंग थे। राठौर की हमने बात करी, तो जो राठौर है वो 2 जागीर को देख रहे हैं, पहला मारवाड़ और दूसरा बीकानेर।
तो गुहिल के द्वारा मेवाड़ को राज किया जा रहा था, राठौरों के द्वारा मारवाड़ राज किया जा रहा है और बीकानेर राज किया जा रहा है। थैंक यू।